जोड़ बडेरे हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाहुंडे नहीं संत। इन नकली संतों के पास जो जाते हैं उनसे कोई उनके द्वारा दिए गए मंत्र से थोड़ी बहुत सिद्धि या दो पैसे का लाभ हो भी जाता है तो अंत में बिरान मट्टी डो की न्यू होगी जैसे रावण की हुई। संत का अर्थ एक ही है जो यथार्थ ज्ञान देता है और जिसके पास पूरा समाधान हो, आदेश हो, अधिकार हो नाम देने का। इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास भी नाम दान का अधिकार नहीं है और ना ही होगा जब तक ये दास है, क्योंकि वो जो नकली होंगे इस ज्ञान को सुनकर इस दास से उपदेश लेकर ये मंत्र जानकर स्वयं भी दान करेंगे, वो दुश्मन होंगे समाज के, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। जहाँ महिमा है संत की चरण कमल से हेत, जुगन जुगन उर्म रखो दुरु प्रहलाद संकेत। जहाँ मेरे संत मेरे भक्त की महिमा है, जहाँ मेरा संत प्रचार करता है और उसकी चरणों में जिनका ध्यान है यानी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी सतभक्ति सत्कार के साथ कर रहे हैं, उन सभी आत्माओं को ऐसे रखूंगा जैसे ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा मैंने की थी। ये संकेत बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक आपको प्रमाण बताता हूं। परमात्मा बोल रहे हैं गरीबदास जी के माध्यम से, कबीर जी बोल रहे हैं। गरीबदास जी को जो ज्ञान दे दिया गरीबदास जी ने आगे बोला, जा महिमा है संत की चरण कमल से हेत। जहाँ मेरे संत का सत्कार होता है और उनके चरणों में प्रेम है, उनके प्रति श्रद्धा है, जिन भक्तों की उनकी मर्यादा में रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो जुगन युगन उर मैं रखूं दुरु प्रहलाद संकेत। ये संकेत दे रहा हूं जैसे ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की थी, युगन युगन तुम्हारे ऐसे साथ रहूंगा। साधु सुरत के गहने में बसे हजूर अमान, जागर निंदा संत साध की सो घर डूबे जाने। संत जिस घर में संत की निंदा होती है यानी ऐसे संत को कोई निंदा करता घर बैठ के, उन घरों का तो नाश समझो, उनका विनाश हो जाएगा, वो डूब जाएंगे। लक्षल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज, लक्षल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज, अरणक से पूजो मार हूं नरसिंह धर हूं साज। स्वर्ग पतालों सकल में आप कबीर है राम, नरसिंह होकर अवतरे है प्रहलाद भक्त के काम। जहाँ जन की महिमा सुनो ताम गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। अब पुण्यात्मा, अभी तक हम ये कहा करते थे विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की, मीराबाई की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की। नहीं, रक्षा भी परमात्मा कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर पाते। परंतु भक्ति की आस्था हमारे हृदय में बनाए रखने के लिए परमात्मा कबीर जी लीला करते हैं। परमेश्वर कबीर जी का उद्देश्य था किसी प्रकार ये मानव समाज परमात्मा में आस्था बनाए हुए और इस बिचली पीढ़ी तक पहुंच जावे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग। कलयुग की यह बिचली पीढ़ी है। अब ये भक्ति मोक्ष काल है, ये मोक्ष काल है। तो यहां तक लाने के लिए परमात्मा ने कोई भी भक्त किसी भी इष्ट की पूजा करता था और उसका पूर्व संस्कार था, उसके जो पूर्व संस्कार के आधार से उनकी रक्षा करने के लिए भी परमात्मा स्वयं जाते थे। और उनकी आस्था जिस इष्ट में होती है, जैसे कोई विष्णु जी का उपासक है, जैसे प्रहलाद विष्णु जी का उपासक था, नरसिंह रूप धारण करके प्रभु पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म गए, वो उत्तम पुरुष गए और हिरण्यकशिपु को मार के फिर विष्णु रूप धारण किया।
क्योंकि उस प्रहलाद की आस्था विष्णु जी में थी, और यदि कबीर रूप धारण कर लेते तो प्रहलाद नहीं मानता थे, उस कितनी लीला कर दी थी। तो इसलिए फिर विष्णु जी की महिमा होगी कि विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। कोई बात, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा बताए हैं, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 में क्या प्रमाण दिया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। जिस तत्वदर्शी संत के विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कहा है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ट्री, इस वृक्ष के सभी पार्ट्स के बता देगा, अलग अलग बतावेगा, वह वेदवित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर इसमें बताया कि तत्वदर्शी संत क्या बताता है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा यहाँ एक इसके साथ इसका लिंक है उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक नंबर 16 से 17 का आशय ये अलग अलग बताया कि 1 से 4 में यही बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु, तो ये, और 16 में वो 3 अलग अलग भगवान बताए। 16-17 में परमात्मा ने खुद बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी ब्रह्म उसकी डार, ये डार ब्रह्म है। ये अक्षर पे वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये, और निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म, ये अक्षर पुरुष, ये ब्रह्म सरब्रह्म सरपुरुष, और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और ये गुप्त रूप जो है, गुप्त है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, जो जड़ कहलाता है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर जी है, कबीर साहब है। तो इसमें क्या बताया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसके सभी विभागों को बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत के बाद तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जिनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से पूरे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का सृजनहार है, वो परमात्मा, उसकी साधना करनी चाहिए और की नहीं करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ।